हरिओम दर्शकों, आज हम बात करेंगे जूते चप्पल के स्टैंड की। जूते चप्पल का स्टैंड हमें कहाँ रखना चाहिए, जूते चप्पल कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार हम अपना घर बना लेते हैं, परंतु घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वास्तुशास्त्र में सभी के लिए नियम बताए गए हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर क्या चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए। यदि हम वास्तुशास्त्र के अनुसार अपना घर बनाते हैं या घर के अंदर सभी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखते हैं तो हमें हमेशा शुभ फल, अच्छे फल प्राप्त होते हैं। यदि हम गलत जगह में कोई भी चीज़ रखते हैं उसके फल अनुसार हमारे घर में अनेक तरह की समस्याएं होती हैं। तो आज हम जानेंगे जूते चप्पल का स्टैंड और जूते चप्पल कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए, और इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातें। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दर्शकों, मेरा नाम है पंडित बलराम पांडे और आपका स्वागत है बीएमपी वास्तु। यदि आप जूते चप्पल का स्टैंड लगा रहे हैं मुख्य द्वार के पास तो हमेशा 2 से 3 फुट दूरी में ही जूते चप्पल का स्टैंड लगाना चाहिए। जूते चप्पल के स्टैंड में जब भी आप जूते चप्पल रखते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि स्टैंड के अंदर हमेशा अच्छे से रखें, जिससे स्टैंड के बाहर जूते चप्पल ना दिखाई दे। क्योंकि यदि आप मुख्य द्वार के पास आपका जूते चप्पल का स्टैंड है और वहाँ पर या कहीं पर भी आप रख रहे हैं और जूते चप्पल बाहर दिखाई दे रहे हैं तो इससे निगेटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश करती है और हमारे मुख्य द्वार से हमारे घर के अंदर माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है और पॉजिटिव एनर्जी का भी प्रवेश होता है। और यदि जूते चप्पल बाहर दिखाई दे रहे हैं तो इससे निगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है और फलस्वरूप हमारे घर में अनेक तरह की समस्याएं, रोग बाधाएं होती हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। दर्शकों, अब हम जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पल का स्टैंड रखने के लिए सबसे सही दिशा कौन सी होती है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पल का स्टैंड रखने के लिए वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम का जो कोना होता है उसे वायव्य कोण कहते हैं। तो वायव्य कोण में रखना सबसे उचित माना जाता है। यदि जगह नहीं है तो आप नैऋत्य कोण में भी रख सकते हैं। नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। दर्शकों, अब हम जानते हैं कि हमें कभी भी कौन सी दिशा में जूते चप्पल का स्टैंड या जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर दिशा, ईशान कोण, पूर्व दिशा और आग्नेय कोण, इन दिशाओं में और इन कोणों में हमें कभी भी जूते चप्पल का स्टैंड या जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम इन दिशाओं में जूते चप्पल या स्टैंड रखते हैं तो इससे हमारे घर में निगेटिव एनर्जी बढ़ती है और अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं। घर में लोग हमेशा अशांत रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और घर के लोग हमेशा बीमार रहते हैं और अनेक तरह की वास्तु संबंधी समस्याएं होती हैं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जूते चप्पल का स्टैंड रखते समय इन बातों का भी जरूर ध्यान रखें कि जूते चप्पल का स्टैंड कभी भी पूजा रूम या किचन में नहीं रखना चाहिए और पूजा रूम और जो किचन की दीवार होती है उससे भी सटा के कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि किचन और पूजा रूम बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और इन जगहों में स्वच्छता रखना हमेशा अनिवार्य होता है। इसलिए कभी भी पूजा रूम और रसोई घर के दीवार में या तो घर पे कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। दर्शकों, अब हम जानते हैं कि बेडरूम में जूते चप्पल का स्टैंड लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी बेडरूम में जूते चप्पल का स्टैंड नहीं रखना चाहिए और बेड के नीचे भी कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। यदि हम रखते हैं तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, अनबन होती है और लोग बीमार भी पड़ते हैं। इसलिए कभी भी बेडरूम में या तो बेड के नीचे कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। दर्शकों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि आपके घर में सही दिशा में जूते चप्पल का स्टैंड रखा है फिर भी यदि आप जूते चप्पल व्यवस्थित नहीं रखते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर को छोड़ के चली जाती हैं और पैसे की समस्या हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमेशा जूते चप्पल को व्यवस्थित रखें, कभी भी जूते चप्पल उल्टा ना रखें। यदि जूते चप्पल
उल्टा रखे होते हैं या गिरे होते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर के लोगों के बीच में तनाव बढ़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और इससे शनि ग्रह का भी दुष्प्रभाव बढ़ता है। शनि ग्रह भी इससे खराब होते हैं। फलस्वरूप घर में अनेक तरह की समस्याएं होती हैं। इसलिए हमेशा जूते चप्पल बना के व्यवस्थित रूप से रखें। इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि जिस अलमारी में आप पैसे रखते हैं, सोने चांदी रखते हैं, गहने रखते हैं, उस अलमारी के नीचे कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का और भगवान कुबेर का अपमान होता है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़ के चली जाती हैं और पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमेशा अलमारी के नीचे साफ सफाई रखना चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी फटे हुए टूटे हुए जूते चप्पल हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। दर्शकों, अब हम जानते हैं जूते चप्पल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि वास्तु के अनुसार इन बातों का पालन हमेशा करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी टूटे फटे जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए और सीढ़ी के नीचे भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए और किसी से गिफ्ट में जूते चप्पल नहीं लेना चाहिए। यदि गलती से आपने ले लिया है तो उसे ना पहने, कहीं ना कहीं उसे कचरे में फेंक दें। दर्शकों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कभी भी घर के बीच में, जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, वहाँ पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। दर्शकों, ये रही जूते चप्पल से जुड़ी हुई वास्तु शास्त्र के अनुसार महत्वपूर्ण बातें। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। दर्शकों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि वास्तु से रिलेटेड और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। मैं हमेशा आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं और उसी के अनुसार आपको इस चैनल में वीडियो मिलती है। तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो कौन सी चाहते हैं और यदि आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।